गांधी जी जब वो 70 मिनट का करो या मरो का बॉम्बे में भाषण देते हैं, उस भाषण में गांधी जी बोलते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि किसान खेती छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, मजदूर फैक्ट्री छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, विद्यार्थी यदि अपनी पढ़ाई का नुकसान वहन कर सकता है तो पढ़ाई छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, वकील कोर्ट छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, सेना पुलिस हथियार छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, राजा रियासत छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। शास्त्री जी ने घोषणा की कि हम भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। शास्त्री जी ने घोषणा की तो जयपुर के राजा को लगा मामला टेढ़ा होता जा रहा है। जयपुर रियासत ने क्या लगा दी? प्रजामंडल पर रोक लगा दी भाई, अब प्रजामंडल की कोई भी गतिविधि, कोई भी मीटिंग जयपुर के अंदर नहीं की जा सकती। बजाज जी ने गांधी जी से पूछा कि भाई हमने तो प्रजामंडल बनाया, मीटिंग की, लेकिन जयपुर के राजा ने प्रजामंडल को क्या कर दिया? बैन, प्रतिबंध लगा दिया कि अब प्रजामंडल की कोई भी गतिविधि। ये सही बात है, गलत बात है, न्याय है, अन्याय है? गांधी जी कहते हैं अन्याय का हमें क्या करना चाहिए? विरोध। अन्याय के विरोध करने का तरीका हिंसा, अहिंसा, गांधी जी का अहिंसा वाले तरीके से। कैसे विरोध करना है अपने को? तो राजा का रूल ये है कि प्रजामंडल की कोई भी मीटिंग नहीं की जा सकती, तुमको करेंगे। तो क्या करेगा राजा? तो जब बैन की भी चीज होती है तो क्या कर लिया जाते हैं? गिरफ्तार। तो राजा तुम्हें क्या करेगा? गिरफ्तार हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, गिरफ्तार हो जाओ। इससे कम से कम राजा की पोल तो खुल जाएगी। जब शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा के ढंग से कोई आंदोलन कर रहे थे, राजा ने आंदोलन करने, तो अपने आप लोगों की भावनाएं तुम्हारी तरफ आएगी, राजा की तरफ जाएगी। गांधी जी का ये जो तरीका था कि अन्याय का विरोध करना है, अहिंसा के रास्ते करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करना है, इसको गांधी जी बोला करते सत्याग्रह है। क्या बोलते? क्या बोलते? दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है सत्य, एक है आग्रह। कौन कौन से दो वर्ड है? कौन कौन से दो वर्ड है? सत्य और आग्रह। गांधी जी का यह कहना था सत्य का मतलब है न्याय, सत्य का मतलब क्या है? जस्टिस। आग्रह का मतलब है एफर्ट्स। न्याय के लिए प्रयास करने को क्या बोलते हैं? मीटिंग नहीं करने दे रहे, ये अन्याय है। मीटिंग करना क्या है? न्याय। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, शांति से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों ने कहा कि नमक पे कानून लगेगा, क्योंकि नमक अंग्रेज बनाते थे, तो नमक पे क्या लगेगा? कानून। गांधी जी ने कहा नमक हम खुद बनाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से। दांडी गए, दांडी जाके क्या बनाया? नमक। दांडी सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? नील के किसान जो है उन पर अंग्रेज जुर्माना लगा दिया करते, गांधी जी ने कहा नील के किसान जुर्माना नहीं देंगे। नील सत्याग्रह। आई बात समझ में? तो गांधी जी के आंदोलन करने के तरीके क्या कहलाते थे? तो यहां भी प्रजामंडल को बैन किया गया, तो प्रजामंडल अब क्या करेगा? आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। तो बजाज जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। लिख लो, जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज वॉज अरेस्टेड। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज वॉज अरेस्टेड। हालांकि गिरफ्तार किया, थोड़े दिन बाद छोड़ दिया और कहा भाई तुम जयपुर के अंदर दोबारा आ नहीं सकते। बजाज जी वापस आ भी जाते, पर इतने में शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या शुरू हो गया? 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वैसे ही पूरे देश का ध्यान वर्ल्ड वॉर की तरफ चला गया। इसलिए सारी की सारी गतिविधियां क्या हो गई? बंद। गतिविधियां सारी क्या हो गई? बंद। गांधी जी ने भी अपने आंदोलन वगैरह सब रोक दिए। अपने को यह लगता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, हम जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के साथ लड़। तो अपने को लगता था कि अंग्रेज अपने को क्या दे देंगे? आजादी। लेकिन उधर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तुम्हारे दिमाग से निकाल देना है, गलतफहमी। आजादी कहेगी, आजादी कोई आजादी नहीं तुम लोगों। तो फिर गांधी जी ने कहा कि अब तो अपने को आंदोलन करना पड़ेगा, और उन्होंने 1942 में आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा शुरू किया? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। कब शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन? 1942, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के अंदर एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक मैदान। कौन सी जगह? ग्वालियर टैंक मैदान। उस ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी अपना 70 मिनट का सबसे फेमस भाषण देते हैं, करो या तो हम देश को आजादी प्राप्त करवा देंगे, वरना हम मर जाएंगे। अब दोबारा गुलामी देखने के लिए हम जिंदा बचेंगे। अब हमने अंतिम निर्णय ले लिया है, अब करो या मरो की सिचुएशन है। अब हम वापस आंदोलन को लेंगे नहीं, वरना इससे पहले कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया, वापस ले लिया।
गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, वापस ले लिया। पर गांधी जी ने कहा इस बार हम पीछे हटेंगे, या तो देश को आजादी प्राप्त करवाएंगे या मर जाएंगे, देश को अब गुलाम देखेंगे। तो गांधी जी जब वो 70 मिनट का करो या मरो का बॉम्बे में भाषण देते हैं, उस भाषण में गांधी जी बोलते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि किसान खेती छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, मजदूर फैक्ट्री छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, विद्यार्थी यदि अपनी पढ़ाई का नुकसान वहन कर सकता है तो पढ़ाई छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, वकील कोर्ट छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, सेना पुलिस हथियार छोड़ दे, आंदोलन में शामिल हो जाए, राजा रियासत छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। हीरालाल शास्त्री उस मीटिंग में थे। हीरालाल शास्त्री 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष। ये प्रजामंडल के अध्यक्ष साल 2 साल में चेंज हो जाते। शास्त्री जी की ये लाइन नहीं समझ में कि गांधी जी ने कहा राजा राज्य छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। पहली बात तो ये कि राजा राज्य क्यों छोड़ देगा, और दूसरी बात, यदि राजा ने राज्य छोड़ दिया तो किसको छोड़ेगा, संभालेगा कौन? और यदि बिना संभाले राजा ने कहा ओ लो मैं आंदोलन में चलता हूं, फिर लोग एक दूसरे को सिर फोड़ देंगे, लठ मार मार के सिर फोड़ देंगे। भाई लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्योंकि कानून का डर है। और मैं कहता हूं आज अपने सारे शांति से बैठे ना, इसका कारण यह है कि अपने को डर लगता है पुलिस का। अपने कह दिया जाने भाई पुलिस कुछ ही नहीं करेगी, अपने एक दूसरे के बाटे मार मार के मारे 2-4 को, तो क्योंकि अपने को भी डर खत्म हो जाएगा। तो यदि राजा राज्य छोड़ देगा तो डर समाप्त हो जाएगा। तो हीरालाल शास्त्री को लगा कि ना यार ये गांधी जी वाली बात फर्जी, और इसका आपने जयपुर से कोई लेना देना। तो हीरालाल शास्त्री जयपुर आए। जयपुर आए तो प्रजामंडल वालों ने पूछा कि बॉम्बे वाली मीटिंग में क्या हुआ। उनका हुआ तो खूब ही बातें। गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे, और गांधी जी ने कहा राजा अपने राज्य को छोड़ के किसमें शामिल हो जाए, आंदोलन। पर यार राजा राज्य क्यों छोड़ेगा? और फिर गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। अपने तो अंग्रेज है ही नहीं, जयपुर में तो अंग्रेज है नहीं, जयपुर में तो कौन है, राजा। इसका मतलब आंदोलन किसके खिलाफ है, अंग्रेजों के, राजाओं के खिलाफ है। तो अपने यहां पर भी आंदोलन नहीं। इसलिए हीरालाल शास्त्री जो कि प्रजामंडल के अध्यक्ष है, उन्होंने प्रजामंडल को कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ भागे, भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। अब जैसे उन्होंने कहा तो कुछ आप जैसे यंग लड़के थे एकदम, और उन्होंने कहा शास्त्री जी ये नहीं चलेगा, आप अध्यक्ष हो इसका मतलब ये नहीं अपनी बातें थोप दोगे, और हम गांधी जी के साथ है। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो तो हम आंदोलन करेंगे। शास्त्री जी ने कहा कि अंग्रेजों को छुड़वाना, यहां तो अंग्रेज है ही नहीं, मान लिया अंग्रेज नहीं है, पर अपना राजा अंग्रेजों का दोस्त है, और अंग्रेजों के दोस्त के खिलाफ भी आंदोलन चलाया जाए, और हम तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। अब प्रजामंडल में 2 फाड़। अध्यक्ष कह रहा है कि आंदोलन नहीं करें, कुछ यंग लड़के हैं वो करें आंदोलन करें। तो शास्त्री जी ने कहा मैं तो नहीं करूंगा, तुम्हें करना है तो करो। उन यंग लड़कों ने अपनी नई पार्टी बना ली, आजाद मोर्चा। कौन सी बना ली? हम आजाद हैं, हमारा प्रजामंडल से कोई लेना देना, हमारा मोर्चा अलग। अब आजाद मोर्चा वाले तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे, प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। अब वो आजाद मोर्चा वाले गली गली में जाके लोगों को कहते कि ये प्रजामंडल वाले चमचे रहे, ये राजा के साथ, ये अंग्रेजों के साथ है। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर भी आंदोलन करे नहीं रहे। देख लो इनके चेहरे, देख लो एक एक, सारे के सारे राजा से मिले हुए लोग हैं। तो प्रजामंडल वालों की बेइज्जती होने लगी। तो प्रजामंडल वाले जो यंग लड़के बचे हुए थे शास्त्री जी के साथ, उन्होंने शास्त्री जी को आकर कि शास्त्री जी घर से बाहर निकलना दूभर हो रखा है, घर के छोटे छोटे टाबर ही करे और चमचो आंदोलन में भाग नहीं लेते हो। तो शास्त्री जी को लगा कि अब दिक्कत है। तो शास्त्री जी ने घोषणा की कि हम भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। शास्त्री जी ने घोषणा की तो जयपुर के राजा को लगा मामला टेढ़ा होता जा रहा है। जयपुर में तब राजा थे मान सिंह सेकंड। राजा कौन थे? दिया कुमारी के दादाजी, जो आपके डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, इनके दादाजी नाम क्या था उनका? मान सिंह सेकंड। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री मैटर देखो रे क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री का नाम था मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था? क्या नाम था? MI रोड। जाते हो कभी? MI रोड का पूरा नाम क्या है? मिर्जा इस्माइल रोड। क्या नाम है उसका? तो मिर्जा इस्माइल कौन थे? वो जयपुर के प्रधानमंत्री। कौन थे जयपुर के? कौन से राजा के? और अपने प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है उस टाइम? तो शास्त्री जी को मिर्जा इस्माइल ने बुलाया, और मिर्जा इस्माइल ने बुला कहा शास्त्री जी क्या सुन रहे हैं हम, आप वो कोई आंदोलन करने जा रहे हो? शास्त्री जी ने कैसे नहीं करें, आप अंग्रेजों के दोस्त हो, और अंग्रेजों के दोस्तों के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। मिर्जा इस्माइल ने कहा आज के बाद हम अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करेंगे। अब बताओ आंदोलन करोगे नहीं करेंगे? क्यों? का प्रजामंडल बना 1931, और प्रजामंडल बना तब से हमारी पहली जो मांग है वो है उत्तरदायी सरकार। कौन सी सरकार? उत्तरदायी सरकार का मतलब राजा के जो भी मंत्री होंगे वो किसके अंदर से होने चाहिए? आपने एक भी बनाया? मिर्जा इस्माइल ने कहा अब बना लेंगे। और बताओ अब करोगे?
क्यों? कहा ये छोड़ो, भारत छोड़ो छोड़ो। कई बार है ना स्कूल की फीस बढ़ जाती है और हम आंदोलन करते हैं, फीस कम करो, फीस कम करो, और शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। भारत छोड़ो की तो बात ही नहीं है, आप पकड़ के जेल में डालते हो यार। मिर्जा इस्माइल का इस बार नहीं डालेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से प्रजामंडल कोई भी आंदोलन करे, प्रजामंडल लोगों को परेशान, और कोई समस्या उनका एक और, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब में हमारे कुछ दोस्त रहते हैं, वो कई बार अंग्रेजों को पीट पाट के वहां से भाग जाते हैं। उनको लगता है यार जयपुर चले जाएं क्योंकि जयपुर में अंग्रेजों का राज नहीं है, तो वहां पर अंग्रेज अपने को पकड़ेंगे नहीं, और वो हमारे घर पे आ जाते हैं। आप क्या करते हो? उस बंदे को तो पकड़ के देते हो अंग्रेजों को, हमें भी पकड़ के जेल में डालते हो। मिर्जा इस्माइल ने कहा धीरे बोलो, इस बार कोई आए चुपचाप रख लेना, नहीं तो उसको पकड़ेंगे ना तुम्हें। तो शास्त्री जी के मिर्जा इस्माइल, दो जेंटलमैन के बीच समझौता हो रहा है, इसलिए नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम था?